हेलो सब लोग, विज्ञान सूचना चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम दुनिया के 10 सबसे आश्चर्यजनक प्राकृतिक आश्चर्यों पर चर्चा करेंगे, जिनकी आपको यात्रा करने की आवश्यकता है। इससे पहले कि हम इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब बटन को स्मैश करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। सबसे अच्छे स्थानों में से कुछ प्रकृति की पेशकश की है, एक द्वीप से ड्रैगन के साथ एक प्रसिद्ध झरने तक। नंबर 01, जुरासिक तट, यूनाइटेड किंगडम। इंग्लैंड के दक्षिणी तट के साथ यूनाइटेड किंगडम में 185 मिलियन वर्ष का इतिहास छिपा है। पेलियोंटोलॉजिस्ट मैरी अनिंग ने 1800 के दशक की शुरुआत में इस समुद्र तट पर प्रागैतिहासिक अवशेषों की गेम चेंजिंग खोज की थी। स्मिथसोनियन के अनुसार डेवोन और डोरसेट के किनारे समुद्र के नीचे झूठ बोलते थे, जहां आज मोरक्को बैठता है। इससे पहले कि महाद्वीप पूरी तरह से अलग हो जाए, यह क्षेत्र प्रागैतिहासिक जीवन का केंद्र था। हजारों वर्षों में पशु अवशेष तलछट में फंस गए, जो अंततः पत्थर के लिए कठोर हो गए। आज यह क्षेत्र तटीय लहरों से घिरा हुआ है, लेकिन नए जीवाश्म की खोज अभी भी की जा रही है। इसमें छोटे घुंघराले अम्मोनियों से लेकर 33 फुट लंबे इक्थियोसोर्स शामिल हैं। संख्या 2, हालोंग बे, वियतनाम। वियतनाम के टोनकिन की खाड़ी में 580 वर्ग मील में फैले इस तट पर लगभग 1600 द्वीप हैं। चूना पत्थर की एक परत धीरे धीरे 500 मिलियन वर्षों में विकसित हुई और 251 मिलियन साल पहले परमियन पीरियड के अंत तक यह 3280 फीट मोटी थी। चट्टान का कबाड़ तब समुद्र से घिर गया था, लेकिन वास्तव में अंतिम हिमयुग में एक धड़कन थी। स्लैब टूट गया और टुकड़े आज हम देखते हैं द्वीप हैं। प्राचीन द्वीपों को परेशान करने के बजाय लगभग 1600 लोग तैरते हुए मछली पकड़ने वाले गांवों में रहते हैं, जबकि पर्यटक अपनी यात्रा के दौरान नावों पर सोते हैं। संख्या 3, कोमोडो द्वीप, इंडोनेशिया। विशालकाय छिपकलियों के लिए प्रसिद्ध दक्षिणी इंडोनेशिया में यह ज्वालामुखीय द्वीप लेसर सुंडा द्वीप समूह का हिस्सा है। कोमोडो ड्रैगन आज पृथ्वी पर सबसे बड़ी जीवित छिपकली हैं। वे ऑस्ट्रेलिया से आए थे और विज्ञान के सबसे बड़े छिपकलियों के वंशज हैं। द्वीप पर कोई अन्य शिकारियों के साथ कोमोडो ड्रैगन पनपने में सक्षम थे, लेकिन अंततः अधिकांश देशी शिकार गायब हो गए, इसलिए वे अब उन जानवरों को खाते हैं जिन्हें द्वीप से शुरू किया गया है, जिसमें चूहों से लेकर पानी भैंस तक शामिल हैं। 4 नंबर, पामुक्ले, तुर्की। पामुक्ले का अर्थ है कपास का महल। जमीन से 655 फीट की ऊंचाई पर एक झरने के ऊपर से गर्म पानी बहता है। जब यह पानी 1050 फीट भूमिगत से उत्पन्न होता है, तो पानी गर्म होता है। जैसा कि पानी वसंत को छोड़ देता है, यह पहली बार हवा के साथ संपर्क बनाता है और बदलना शुरू कर देता है। प्रारंभ में यह खनिजों के साथ पूरी तरह से संतृप्त है, लेकिन एक रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण कार्बन जारी होता है। जैसा कि यह प्रक्रिया होती है, यह क्रिस्टल की एक कोटिंग को पीछे छोड़ देता है। पामुक्केल ने जलप्रपात, खनिज वन और सीढ़ीदार घाटियों का दावा किया है। नंबर 5, पेटो लेक, कनाडा। यह भव्य झील बैंफ में है, जो कनाडा का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। यह कैनेडियन रॉकीज में सक्रिय ग्लेशियरों द्वारा खिलाया जाता है। बहते हुए ग्लेशियर चट्टान के टुकड़ों को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। बर्फ को छूने वाले स्थान गीले और फिसलन वाले होते हैं, जिससे जमे हुए नदी के नीचे समुद्र के स्तर तक चट्टान के टुकड़ों को धोने में
पानी की मदद मिलती है। इस चट्टान की धूल नीली रोशनी को दर्शाती है और इसलिए हमारी आंखें पानी को एक ज्वलंत फिरोजा के रूप में देखती हैं। यह प्रभाव गर्मियों में सबसे मजबूत होता है जब ग्लेशियर सबसे तेजी से पिघलते हैं। अंक 6। पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर, अर्जेंटीना। जबकि इस क्षेत्र के अधिकांश ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, यह पिछले 100 वर्षों में मुश्किल से बदल गया है। यह 1800 के अंत से कम 2625 फीट आगे रेंगता था और आज भी आगे बढ़ सकता है। यह किसी भी ग्लेशियर की तुलना में अधिक द्रव्यमान जमा करता है। अभी निगरानी की जा रही है। ग्लेशियर के जिन हिस्सों को चट्टान से सबसे मजबूती से बांधा जाता है, उन्हें पिनिंग पॉइंट कहा जाता है। ग्लेशियर के इस हिस्से के पिघलने पर ग्लेशियर आमतौर पर जल्दी पीछे हट जाते हैं। पेरिटो मोरेनो अपने महत्वपूर्ण पिनिंग पॉइंट्स की ताकत की बदौलत एक फर्म बना रहा है जो वार्मिंग जलवायु से बचने में मदद कर सकता है। अंक 7। सालार दे उयूनी, बोलीविया। यह दुनिया का सबसे बड़ा नमक फ्लैट है जो 4000 वर्ग मील से अधिक लंबा है और 12000 फीट की ऊंचाई पर बैठा है। जमीन नमकीन परत के नीचे कई फीट मोटी नमक की परत से ढकी होती है। हजारों वर्षों से झीलों के निर्माण के लिए क्षेत्र में पानी एकत्र किया गया है, फिर सूख गया है। जर्नल क्वाटरनेरी रिसर्च में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि पिछले 40,000 वर्षों में पूरे मैदान में कम से कम 4 बार स्थायी रूप से बाढ़ आ गई थी। कैक्टी एकमात्र पौधे हैं जो नमक के फ्लैट पर बढ़ सकते हैं, लेकिन फ्लेमिंगो की 3 प्रजातियां हर नवंबर में प्रजनन के मौसम के लिए जाती हैं। अंक 8। मालदीव, हिंद महासागर। मालदीव में हिंद महासागर में 1190 छोटे द्वीप हैं जो प्रवाल भित्तियों से घिरे हैं। लगभग 1000 द्वीप मनुष्यों द्वारा निर्जन हैं। दुनिया भर में अधिकांश रेत में क्वार्ट्ज के मोटे अनाज होते हैं, लेकिन मालदीव के किनारे नरम मूंगा रेत के साथ ढेर किए जाते हैं, जिससे उन्हें कुछ सबसे अच्छा हो सकता है। दुनिया में दर्द 3 से 5 फीट की औसत ऊंचाई के साथ यह पृथ्वी पर सबसे कम और समतल दोनों तरह का देश है। अगर समुद्र के स्तर में वृद्धि होती है तो वैज्ञानिकों का अनुमान है कि देश का अधिकांश भाग 2100 तक पानी के नीचे गायब हो सकता है। 9 संख्या। विक्टोरिया फॉल्स, दक्षिणी अफ्रीका। ये दुनिया के सबसे प्रसिद्ध झरनों में से हैं। इसकी 1 मील की चौड़ाई उल्लेखनीय है। ज़ाम्बज़ी नदी के नीचे का आधारशिला बेसाल्ट ज्वालामुखीय चट्टान है जो 180 मिलियन वर्ष पहले बनी थी। 1 लाख साल से भी अधिक पुराने ज्वालामुखी विस्फोटों के आधार पर निर्मित और गर्म लावा की परतें ठंडी हो गईं और पूर्व से पश्चिम तक कई स्थानों पर टूट गईं। जब पेंजिया सुपरकॉन्टिनेंट विभाजित हो गया तो बेसाल्ट को नुकसान हुआ। टेक्टोनिक प्लेट्स ने दक्षिणी अफ्रीका को ऊपर की ओर धकेल दिया, जिससे नई नदी प्रणाली का निर्माण हुआ। विक्टोरिया फॉल्स 5 मिलियन साल पहले बहना शुरू हुआ, जब भूमिगत रूप से आंदोलनों के कारण एक विशाल झील शुरू हो गई। पानी जल्दी से एक कोर्स की स्थापना की और अब खंडित ज्वालामुखी चट्टान की चट्टानों से सुरुचिपूर्ण ढंग से बहती है। नंबर 10। ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया। लगभग 3000 व्यक्तिगत चट्टानें दुनिया में सबसे बड़ी प्रवाल प्रणाली बनाती हैं। यह 1500 मछलियों की प्रजातियों का घर है, जो दुनिया के नरम प्रवाल का 1/3 हिस्सा है, और दुनिया के 6 समुद्री कछुओं की 7 प्रजातियां हैं। इसे 1981 में
विश्व विरासत स्थल के रूप में स्थापित किया गया था और मछली पकड़ने और पर्यटन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अफसोस की बात है कि ग्रेट बैरियर रीफ ने 1985 से अपना आधा मूंगा खो दिया है। नुकसान इतनी तेजी से हो रहा है कि वैज्ञानिक इसे जारी नहीं रख सकते। प्रदूषण आक्रामक की वजह से कोरल की मौत हो गई है। प्रजाति और प्रवाल विरंजन नामक एक प्रक्रिया। प्रकृति पर जीवित रहने के लिए कोरल का पानी बहुत गर्म हो रहा है, लेकिन 27 नवंबर 2019 को नेचर द्वारा प्रकाशित एक लेख के अनुसार वैज्ञानिक दूसरों को स्वास्थ्य की ओर लौटने के दौरान अधिक लचीली भित्तियों की रक्षा कर रहे हैं। देखने के लिए धन्यवाद।